अरे यह तथ्य कहां होता माता, कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता पाता। मेरा यह दान जरूरी था, मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मैं मां की गोदी में हूं, सोचा मैं पुनः सो गया था माता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। हाड़ी के शीश दान में है और तुम मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। मेवाड़ अपने आप में इसलिए पूज्य है साहब, क्योंकि कहा गया कि जब विश्व के इतिहास में अगर भारत का इतिहास हटा दिया जाए तो तानाशाही और बर्बरता के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। राजस्थान और इस हिंदुस्तान के इतिहास में अगर राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में केवल लूटपाट के अलावा कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन राजस्थान के इतिहास में भी इस मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो ज्यादा कुछ शेष नहीं बचेगा। मैं इस मेवाड़ के बलिदान पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। 3 बलिदान इस मेवाड़ में से हुए जो परोक्ष रूप से हुए। एक मां पन्ना का बलिदान, दूसरा झाला मन्ना का बलिदान, और तीसरा हाड़ा शासक की बेटी सलुम्बर की हमारी मां हाड़ी रानी का बलिदान। 1 मिनट के लिए कल्पना करना, क्या हिम्मत रही होगी इस क्षत्राणी की जिन्होंने अपना मस्तक चढ़ाकर थाली में प्रस्तुत कर दिया। वाह वाह। अपने बेटों को, अपने बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास की जानकारी देना। साहब मैं एक बलिदान पर कविता सुनाना चाहता हूं उन पंक्तियों के साथ कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। दीपावली का दिन था, चित्तौड़गढ़ का किला दीपकों से जगमगा रहा था। बनवीर यह ठान लेता है कि आज की रात मैं उदय सिंह को मार दूंगा और इस मेवाड़ वंश को खत्म कर दूंगा। इस बात की जानकारी मां पन्ना को लगती है। मां पन्ना उदय सिंह को वहां से उठाती है, झूठी पत्तल में छिपाकर कीरतबारी के माध्यम से कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है और उस स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर आता है, मां पन्ना के सामने उसके बेटे चंदन को मार देता है। मां की मजबूरी थी कि उसे रोना नहीं था, रोती तो शायद पता लग जाता। मां होने के नाते उसने अंतिम संस्कार किया होगा और वापस उस कक्ष में आई होगी जहां पर चंदन का प्राणांत हुआ। कविता की भूमिका अगर आप समझ गए हो तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश करें, कविता प्रारंभ। उस रक्त सने हुए बिस्तर ने प्रश्न किए मां पन्ना से, और आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद इस बात पर भी पहुंचे, मुझ तक पहुंचे कि कवि की कल्पना क्या हो सकती है। उस रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए। कविता की भूमिका इतनी है, मैं निवेदन करना, अभिनंदन है कि है जन्मभूमि, है कर्म भूमि, है तपस्थली भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए। तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहां। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। क्या था वो बलिदान? एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है साहब। प्रश्न किए चंदन ने मां पन्ना से कि हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। है माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। उदय सिंह और चंदन दोनों हम उम्र थे, एक राजपुत्र थे, दूसरे दासी पुत्र थे। दोनों के जीवन शैली में अंतर था, लेकिन दोनों मित्र थे, इसलिए वो वैसे जीवन की जिद करता था। कि माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतलाना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से।
कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। वाह वाह। कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। वाह। जब उदय सिंह को वहां से उठाकर चंदन को सुलाया, तब एक बारीक घटना घटित हुई। आप अगर पकड़ ले तो अपनी तालियों से मुझे सूचित करना कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। वाह। सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मैं मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। वाह वाह वाह। मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। अरे जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जब तलवार चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। वाह। मुझे पता है, मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। वाह। आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपावली का दिन था, पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा था, लेकिन एक मां ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। एक पंक्ति का तर्क, और अगर वो तर्क जीवंत हो जाए तो तमाम लोगों का मैं आशीर्वाद मांगता हूं। आप बहुत अच्छे से कविता सुन रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तर्क दिया चंदन ने कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और कविता की दो सबसे अच्छी पंक्ति और चंदन का तर्क आपको सौंप रहा हूं कि आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपदान पर पुत्रदान। वाह। दीपदान पर पुत्रदान, अरे यह तथ्य कहां होता माता। कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां खोता माता। कौशल्या को राम मिले, क्या बात है, कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला। अब मां पन्ना की बारी आई। क्या कहा उस मां पन्ना ने अपने स्वर्गवासी बेटे से, कलेजे पर हाथ रखकर महसूस करना अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते हैं। कि मौन त्याग कुछ पन्ना ने कुछ यूं बोला। एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला, बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तो कर देना। जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। वाह वाह वाह। जब भी मिले स्वर्गलोक में। क्यों किया मां पन्ना ने ऐसा? दो पंक्ति में कारण बताया। मेवाड़ वालों, आप अपने इतिहास के नाम कितना उसके प्रति आदर ज्ञापित करते हैं मुझे बताना। कि जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया, महसूस करना आपके आसपास कहीं होगा कि हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जिह्वा पर जिंदा गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा हाड़ी के शीश दान में है। और तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू हर एक भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटिसुर झाला मन्ना में जिंदा। वाह वाह वाह। और आपने जितना मुझे प्यार दिया, अंतिम दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे और इस कविता को अपनी तालियों से विदा करना मैं धन्य हो गया। कुमारी आकर के बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं भाई। कि तू हर भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटिसूरी झाला मन्ना में जिंदा है। तो है चंदन तू सदा रहेगा, है चंदन तू सदा रहेगा विश्ववंद इतिहासों में। और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में।
तेरा ही जय घोष रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ जयकार लगाए, भारत माता की, भारत माता की।